जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु महाराज, मेरे शिव शंभु भोलेनाथ, आपके श्री चरणों में, चरण कमलों में हमारा जो शीश है वो नतमस्तक करते हुए और आपकी महिमा का गुणगान और आपकी जो अपरंपार महिमा है उनका बखान करते हुए आज मैं फिर से साथ संगत जी आपके लिए एक नया शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ गुरुजी महाराज का। और ये जो चैनल है गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड और जो सेवादार हैं इनके चैनल को चला रहे हैं, हमेशा जो है उनको आशीर्वाद मिले गुरुजी का। सारी समूह साथ संगत को गुरुजी का हमेशा बेस्ट ब्लेसिंग्स आशीर्वाद मिलता रहे और मुझे और मेरे परिवार को भी गुरुजी की बेस्ट ब्लेसिंग्स, बेस्ट आशीर्वाद जो है वो मिलती रहे। इसी कामना के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग जो है वो शुरू करने जा रही हूँ। तो उससे पहले साथ संगत जी मैं आपको बता दूं कि आज जो दिन है वो है शनिवार, ठीक है, सैटरडे है। और आज जो है 7 जून 2025 का दिन है और टाइम तकरीबन हुआ है 2:25, दोपहर के 2:25 हुए हैं। और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ और गुरुजी से बहुत बहुत कह लो कि ये विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूँ, गुरुजी ऐसे ही हमेशा हमारे अंग संग रहें। और शुक्राना सत्संग मैं आपको बताती हूँ जो आई थिंक 1 जून का मैं आपको शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग जी 1 जून 2025 का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ मंत्र जाप करें मेरे साथ गुरुजी का और असीम गुरुजी की बेस्ट ब्लेसिंग्स लें। तो चलिए साथ संगत जी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सासंगत जी 1 जून 2025 को मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज, जिसमें मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, उनके 2 बच्चे और अलॉन्ग विद माय हस्बैंड ये गए थे गुरुजी के डुगरी मंदिर लुधियाना में जो स्थित है। गुरुजी का जो जन्म स्थान है डुगरी मंदिर, डुगरी आश्रम, वहाँ गए थे। और पिछले 2 महीने से और ये आज तीसरा महीना है जब गुरुजी ने हमें ये एक कह लो कि हमें याद करते हैं, गुरुजी हमें सेवा प्रदान की, गुरुजी ने हमें बुलावा भेजा है गुरुजी ने कि आप हर संडे को, हर महीने के पहले संडे को जब दरबार खुलता है, गुरुजी का डुगरी मंदिर खुलता है, तो आप ज़रूर आएँ। तो पिछले जैसे अप्रैल में हम गए थे फर्स्ट संडे को, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी गुड़िया। उसके बाद हम फर्स्ट संडे ऑफ मई गए थे जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड और गुड़िया गए थे। और अब 1 जून को, चूँकि मैं बाहर थी, घर पे नहीं हूँ इस टाइम भी, तो मैं मायके आई हुई हूँ। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को ये कहा था, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है कि आपने, चाहे मैं नहीं हूँ, ठीक है, मेरी गुड़िया नहीं है, लेकिन आपने जो है वो ये चीज़ करनी है। अगर मैं होती तो हमारे साथ
हम सब मिलके जाते, अगर नहीं तो आपने ज़रूर जाना है। कोई भी ऐसा अब जो एक कार्य शुरू किया, इतना शुभ मंगल कार्य शुरू किया है गुरु जी से मिलने का, वो हमने उसमें विराम नहीं लगाना है, उसको होल्ड पे नहीं रखना है, तो वो करते जाना है। तो इसी की चीज़ को ही मेरे हस्बैंड कहते ठीक है कोई बात नहीं, हम ज़रूर करेंगे। तो फिर 1 जून 2025 को संडे का दिन था, पहला संडे था जून का। तो तब ये सब मिलके मेरे अलॉन्ग विद माय हस्बैंड मेरे इन लॉज गए, और वहाँ पे उन्होंने जैसे 2:30 बजे घर से निकले, और वहाँ पे 3:30 के करीब पहुँच गए। और जब जो मंदिर है डुगरी का, वो सत्संग जी 4 बजे बंद हो जाता है, चलो फिर भी वो टाइम सिर पहुँच गए, और उन्होंने जैसे अपना दर्शन किया। और मेरे हस्बैंड की एक बड़ी अच्छी आदत है कि बड़ी कह लो कि शुभ आदत है कि जब वो जाते हैं हमेशा, और एक बार दर्शन करके आ जाते हैं लाइन में लग के, तो वो दोबारा जाते हैं। उनके अंदर कोई ऐसी भावना है कि मैं दोबारा भी जाऊँ, डबल ब्लेसिंग्स लेके आऊँ। तो वो फिर से दोबारा उन्होंने गए, फिर दोबारा माथा टेका, मतलब एक ही बार में जाकर 2 बार वो लाइन में लग के उन्होंने माथा टेका सपरिवार, और उन्होंने दर्शन वगैरह किए, गुरु जी का आशीर्वाद लिया, बेस्ट ब्लेसिंग्स ली, और उसके बाद लंगर प्रसाद छका सबने मिलकर। और उसके बाद फिर जब ये वापस, और जो बताते हैं मेरे हस्बैंड, वो कहते हैं पहले भी हम जब मंदिर जाने से पहले जो पार्किंग एरिया होता है जहाँ पे स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, मिल रहे थे, तो लाइन में लग के वो भी लिया। और आते वक्त भी जो डिज़ायरेबल स्वरूप था उनको लेने के लिए भी वो लाइन में लगने लगे, लेकिन वो वहाँ पे जब लंगर छक के वापस आए तो काफ़ी टाइम हो चुका था, 4:30 पौने 5 हो चुके थे। इवन 5 बजे के करीब टाइम था। तो उन्होंने कहा कि माँ से पूछा कि अब स्वरूप मिलेगा, तो वो कहते अब स्वरूप नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वे काउंटर जो है वो स्वरूप लेने वाला बंद हो गया है और टाइम हो गया है, तो इसलिए हमने बंद कर दिया है। तो चलो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर अगली बार सही। लेकिन इतने में ही जब ऐसे उन्होंने कहा और गाड़ी में बैठने लगे, तो 2-3 बंदे आए वहाँ पे, जिसमें मेरे ख्याल से 2 महिलाएं और एक पुरुष थे। तो उन्होंने कहा कि चलो चलो उस तरफ ना जो है वो स्वरूप मिल रहा है, और पता नहीं कैसे था कि भाई जैसे वहाँ पे अमृत वर्षा भी हो रही है। तो जब उन्होंने बोला कि अमृत वर्षा हो रही है वहाँ सामने, तो आप चलो अमृत वर्षा जो है वो अनुभव करो। तो वो भागते भागते गए, मेरे मतलब उनको पता भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड को कि वहाँ पे अमृत वर्षा हो रही है, किसी को नहीं पता था मेरे फैमिली में से। लेकिन उनको स्पेशल मैसेज दिया गुरुजी ने, देखिए किस तरह से गुरुजी की महिमा है, कैसे ब्लेस करते हैं गुरुजी। और वहाँ वहाँ पे वो भागते भागते गए, तो वहाँ पे जहाँ पे वो अमृत वर्षा हो रही थी, आई थिंक संगत जी जैसे कि एक बड़ी गाड़ी होती है 7 सीटर, सिर्फ उतने ही एरिया में अमृत वर्षा हो रही थी, साक्षात आसमान से नीचे तक, मतलब 3-4 मीटर के एरिया में सिर्फ अमृत वर्षा हो रही थी, और उसके दाएं बाएं आगे पीछे कोई भी वर्षा नहीं हो रही थी। तो जैसे एक आर्टिका का आकार होता है, एक 7 सीटर आर्टिका होती है, बस उतनी ही एरिया में अमृत वर्षा हो रही थी। तो वहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके 2 बच्चे जो है वो अमृत वर्षा 3-4 मिनट, जो 5 मिनट होती रही है, वो उसमें भीगते रहे, और गुरु जी का बेस्ट आशीर्वाद और बेस्ट ब्लेसिंग्स लेते रहे। और गुरु जी का महिमा, जैसे वो मतलब बहुत ही खुश थे कि भाई ये चमत्कार है गुरु जी का, और साक्षात चमत्कार है गुरु जी का। बहुत जैसे हम सुनते थे कभी अमृत वर्षा होती है, शहद वर्षा होती है ना, इस तरह से। और मेरा भी हमेशा मन में था, और मैं हमेशा गुरु जी से बात करती थी, गुरु जी अपनी शहद वर्षा दिखानी है, आपने अपनी शहद वर्षा या अमृत वर्षा जो है वो हमें उसकी अनुभूति करानी है। तो ये जो है वो आज वो चीज़ सच हो गई 1 जून को। और चूँकि मैं नहीं भी थी, बट गुरुजी ने जो भी है, जो हमने अरदास की थी, मैंने अरदास की थी, वो गुरुजी ने सच करके दिखाया। तो वो उन्होंने 3-4-5 मिनट उस अमृत वर्षा में भीगे, और फिर उसके बाद वो अमृत वर्षा बंद हो गई, और उन्होंने आप गुरुजी की बेस्ट ब्लेसिंग्स ली। और आते आते जो स्वरूप उनको चाहिए था मेरी सिस्टर इन लॉ को, तो उनको वो बेस्ट स्वरूप स्वरूप भी मिल गया, किसी ने आवाज़ मार के उनको वो भी दिया, जबकि वो तो जा ही रहे थे वापस कि शायद आज ना मिले। तो अमृत वर्षा का चमत्कार देखा, साक्षात्कार हुए उस चीज़ के, और गुरु जी की इतनी बेस्ट ब्लेसिंग्स मिली। और प्लस उन गुरु जी का ब्रेसलेट भी मिला, जो वो डिज़ायरेबल था, या उनकी डिज़ायर थी, वही इच्छा भी पूरी हुई। तो गुरु जी ने ये अपनी डबल ब्लेसिंग्स जो दी हैं, और ये किसी चमत्कार से, किसी मिरेकल से कम नहीं है। गुरु जी का भर भर के आशीर्वाद जो हमें मिला है और मेरे परिवार को मिला है, मैं इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम
शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और दिल से, रोम रोम से और अपने हर श्वास से गुरु जी का बेअंत शुक्राना और करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ऐसे हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने दयानिधि हैं, दया निधान हैं, कृपालु हैं, इतने इतने मेहरें बरसाने वाले हैं, इतनी आप चमत्कार दिखाने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी को कुछ हमारी ज़िंदगी को, हमारे जीवन को आनंदमय बनाने वाली हमें अनुभूतियाँ कराते हैं, हमें बेस्ट भर भर के आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी। तो गुरुजी से कुछ मत मांगो साथ संगत जी, हमेशा गुरुजी भी यही कहते थे, मुझसे कुछ मत मांगो, बस मुझे मानो। अगर आप मुझे मानोगे, अगर आप मुझे मानते हो या परिवार का कोई भी एक बंदा मेरे से 100% शुद्ध तरीके से कनेक्ट हो गया है, तो आपको हर एक चीज़ लाइफ में, आपका जो लाइफ है वो एक चमत्कार बन के रह जाएगा। आपका लाइफ जो है वो एक सफल आनंदमय जो है वो आपका जीवन बन जाएगा। तो ये साक्षात्कार गुरुजी ने कराए हैं और ये चमत्कार। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का भी नेक्स्ट डे फ़ोन आया मुझे मॉर्निंग में कि कल हमारे साथ ऐसा हुआ। तो मुझे गुरुजी का वो जैसे उन्होंने मुझे बताया कि, तो मैं अपने हस्बैंड की तरफ से और अपनी तरफ से, अपनी गुड़िया की तरफ से, अपने समूह समस्त परिवार की तरफ से गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और ऐसे ही हमारे अंग संग रहिएगा, रक्षा सुरक्षा कीजिए हमारे हमें। और मेरी ये दिली इच्छा है कि आप हमें शहद वर्षा का भी अनुभव कराएं, शहद वर्षा भी दिखाएं और अपने चमत्कार ऐसे ही अलग अलग तरीके से, हर रूप में, हर तरीके से हमें ब्लेस करते रहें अपने चमत्कारों से। और पूरी समूह साथ संगत को भी ब्लेस करते रहें, चैनल के जो सेवादार चैनल चला रहे हैं उनको भी ब्लेस करते रहें, सबको जो है ब्लेस करते रहें। ऐसे ही गुरुजी भर भर के अपनी मेहरें बरसाते रहें। और बहुत अच्छा लगता है साथ संगत जी। और मैं दिल से मन क्रम वचन वाणी से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करती हूँ। जय जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। उससे पहले भी 1 जून से पहले भी, आई थिंक 4-5 दिन पहले भी, मैं गुरु जी के जो हमारा पखवाल रोड पे है लुधियाने में, ठाकुर कॉलोनी में उनका जो आश्रम है, वहाँ पे मैं खुद अकेली होके आई थी सोमवार के दिन। और तब गुरुजी ने मुझे भी अपनी जो है फूलों की, जो फ्रेश रोजेस की जो सुगंध से अपनी प्रेजेंस फील कराई थी। जब मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद खा रही थी, लंगर प्रसाद में मुझे ब्रेड पकौड़ा और चाय और हलवा मिला था। तो वो खाते खाते जो है गुरुजी ने मुझे अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल की, गुरुजी मेरे बिल्कुल अंग संग थे उस वक्त भी, और अपनी प्रेजेंस फील कराई। तो ऐसे ही जो है चमत्कारों से हमारा जीवन भर रहे हैं गुरुजी। ऐसे ही हमें बेस्ट ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी, क्योंकि मैं दिल से गुरुजी को मानती हूँ, दिल से विश्वास करती हूँ। गुरुजी आप ऐसे ही जो है अपने श्री चरणों में लगाए रखना, शरण में लगाए रखना। कोई और हमसे अपराध हो गया हो, कोई हमारे जन्म जन्मांतरों के अपराध, पाप, गलती, गुनाह कुछ भी है, दुष्कर्म है, कुकर्म है, वो ऐसे ही गुरुजी हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए गुरुजी। आपकी आपसे आपके श्री चरणों में अर्जी है, हमारी अर्जी है और हमारा अरदास है, हमें माफ़ कर दें गुरुजी और हम पे कृपा करते रहें गुरुजी ऐसे ही। और इसी के साथ साथ संगत जी मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। और मैं गुरुजी का नेक्स्ट शुक्राना सत्संग लेके बहुत जल्दी आने वाली हूँ इसी चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए इजाज़त। और जाते जाते मैं गुरुजी का फिर से शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी का मंत्र जाप जो है करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और साथ संगत जी, गुरु जी बिल्कुल मेरे सामने विराजमान है और बहुत ही मतलब पिंक चोले में मेरे सामने विराजमान है गुरुजी। जो भी बुलवाया आपने, बुलवाया मुझसे, फिर भी कोई साथ संगत जी त्रुटि हो गई हो गुरुजी, कोई त्रुटि हो गई हो इस सत्संग के दौरान, तो प्लीज़ कृपा करके आप जो है अपनी प्यारी बेटी ऐश्वर्या सेठ को माफ़ कीजिएगा। और ऐसे ही जो है भर भर के ब्लेसिंग्स, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट जीवन, बेस्ट ब्लेसिंग्स हमें देते रहिएगा। तो अगला शुक्राना सत्संग में फिर से लेके आऊँगी साथ संगत जी। तब तक के लिए इजाज़त। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू लव यू लव यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर शिव शंभु महाराज। शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। तो शुरू शुरू में मेरी मम्मी
गुरुजी से जुड़ना उन्होंने शुरू किया, वो 17 जुलाई 2024 से गुरुजी को मानते हैं और उनसे जुड़ गए हैं। तो पहले-पहले तो मुझे यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा कुछ होता भी है, कोई ऐसे ह्यूमन फॉर्म में कोई ऐसे भगवान एग्ज़िस्ट करते हैं। मुझे बिल्कुल भी इन बातों पे बिलीव नहीं था, पर मेरी मम्मी कहती थी कि नहीं वो हैं, पर मैं कभी भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी। तो जब जैसे ही मेरी मम्मी जुड़ती गईं, उन्होंने वो शुक्राना सत्संग सुनती थीं। पहले-पहले मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करते हैं, और मैं इतनी इंटरेस्टेड भी नहीं थी शुक्राना सत्संग सुनने में। पर मेरी मम्मी मुझे बोलती रहती थी कि नहीं सुन सुन सुन, बट मैं इतने इंटरेस्ट से नहीं सुनती थी। बस मैं बैठने के लिए बस मैं बैठ जाती थी अपनी मम्मी को दिखाने के लिए कि हम सुन रही हूँ, बट मेरा बिल्कुल बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था सुनने में। बट धीरे धीरे मुझे उनकी प्रेजेंस गुरुजी की फ़ील होती है अभी भी, और होती जा रही थी। तो मेरा उनसे कनेक्शन हो गया शुरू बनना। मेरी मम्मी के 2-3 महीने बाद मुझे भी उनकी प्रेजेंस फ़ील शुरू हुई, और इसका जो मुझे फर्स्ट टाइम उनकी जो प्रेजेंस फ़ील हुई वो तब थी जब मैं अपने पिछले साल, मैं अब 9th क्लास में हूँ, पिछले साल मैं अपने 8th के पेपर दे रही थी, फाइनल पेपर। तो मुझे बहुत, मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि जब गुरुजी आपको अगर रोज़ेस की स्मेल आए तो इट मीन्स गुरुजी आपके आसपास हैं। तो मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं फर्स्ट सीट पे बैठी थी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रोज़ेस की स्मेल आई, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 सेकंड्स बाद गायब हो गई। तो मैंने अपनी मम्मी को घर जाके बताया कि मुझे हाँ, रोज़ेस की स्मेल आई। तो मेरी मम्मी कहती तू बहुत लकी है कि गुरुजी तेरे साथ है। बट मैं फिर भी अभी इतना नहीं मानना मैंने शुरू किया था। मुझे लगा था कि ठीक है, हो सकता है कोई आर्टिफ़िशियल स्मेल हो। मैं तब भी इतना बिलीव नहीं करती थी इन चीज़ों पे। बट धीरे-धीरे मेरा बहुत, बहुत, बहुत डिवाइन कनेक्शन हो गया गुरुजी से, और मुझे अब बहुत ही ज़्यादा उनकी प्रेजेंस फ़ील होती है। और अब मैं ऑलमोस्ट हफ्ते बाद, हफ्ता छोड़ के मैं हमेशा उनके पखवाल रोड पे जो उनका आश्रम है वहाँ जाती ही जाती हूँ, और वहाँ का मैं ऑरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है वहाँ जाना। और मुझे, जब मैं गुरुजी से जुड़ी 2-3 महीने बाद, मुझे उससे पहले कुछ फ़ील होता था। मैं एकदम से ऐसे, मुझे जब एकदम से मुझे समझ नहीं आता था मेरे साथ क्या हो रहा है, बट मुझे एकदम से कुछ होने लग जाता था, मुझे एंजाइटी होती थी, मुझे डर लगता था। बट जब से मेरा शुक्राना सत्संग मैंने सुनना शुरू किया है, मुझे अब वो बहुत हद तक घट चुकी है मेरी वो प्रॉब्लम। अब मुझे इतना डर नहीं लगता, और मेरा स्ट्रेस भी उसकी वजह से कम हो गया। नहीं तो मुझे उससे पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था। और धीरे-धीरे मैं अम्मा के साथ जब अपने शुक्राना सत्संग मैंने सुनना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि कैसे-कैसे वो अपने शो करते हैं कि मैं, गुरुजी अपना जो ऑरा है वो शो करते हैं कि मैं हूँ। और मुझे पहले बिलीव ही नहीं होता था कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे किसी सत्संग में बताया कि किसी मरे हुए इंसान को गुरुजी ने ऐसे ही ज़िंदा कर दिया। तो मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल भी पहले बिलीव नहीं करती थी। बट धीरे-धीरे जब मेरे साथ होने लग गया, तो मुझे समझ आ गया कि नहीं, ये तो है कुछ। बट अब मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई हूँ गुरुजी से, और अब मुझे लगता है कि नहीं, वो एग्ज़िस्ट करते हैं, और अभी भी वो मेरे साथ ही हैं, और जो मैं बोल रही हूँ बस वही बुलवा रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुवार के दिन 5 जून को गंगा दशहरे के दिन शुक्राना करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज क्षमा करना संगत जी। मैं जयपुर से गुरु जी की बेटी सत्संग कर रही हूँ। आज गुरु जी का दिन है और गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। गुरु जी के अच्छे मैसेज भी आते हैं कि बेटा
तेरे अच्छे दिन आ गए, अब तू खुश रहे और तेरे बच्चों पे भी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तेरे साथ हूँ। मुझे पता है गुरुपा, आप हमेशा मेरे अंग संग हो और रहोगे मेरे गुरुजी महाराज। हर सांस, हर पल, हर दिन का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपने मुझे अपने चरणों में जगह दी। गुरुजी महाराज मैं धन्य हो गई। गुरुजी महाराज बस अपनी बेटी का साथ कभी मत छोड़ना, रक्षा करना। आपने मेरी जोड़ी बनाई है गुरुजी महाराज, आपने सुहाग दिया है, बच्चे दिए हैं, आप ही रक्षा करना गुरुजी महाराज। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, मेरे गुरुजी महाराज करेंगे गुरुजी महाराज। बस मैं यही कहती हूँ, आजकल मेरी वाणी बहुत ख़राब हो गई है, मैं सबके लिए गलत बोलती हूँ गुस्से में, बाद में मुझे दुख भी होता है। प्लीज़ गुरुपा मैं अच्छा बोलूँ। मैं बहुत गाली गलौज करने लग गई आजकल और बहुत गंदा बोलती हूँ। पता नहीं कोई बुलवाता है मुझसे, क्यों गुस्सा आता है। प्लीज़ गुरुपा ठीक कर दो, मैं नहीं बोलना चाहती किसी के लिए। गुरुपा आपसे अरदास है, यहाँ से हम किराए के घर में रहते हैं, यहाँ से खाली करके हमको अच्छा सा घर दिलाओ गुरुजी महाराज। प्लीज़ गुरुजी महाराज रक्षा करो। मेरे पति अंकल भी मुझसे ढंग से बात नहीं करते, मेरे बच्चे भी ढंग से बात नहीं करते, इनको ठीक करो गुरुजी महाराज, इनकी बुद्धि ठीक करो। हमारे घर में हमेशा कलेश बना रहता है, ठीक करो गुरुजी महाराज। और आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। 2 साल से मेरे पति अंकल की जो गाड़ी ख़राब होकर पड़ी हुई थी, आपने उसकी किस्तें पूरी करवाई उनके भाई के ज़रिए और आपने उनकी गाड़ी भी ठीक करा दी। और आज आपके गुरु महाराज आपके गुरुवार के दिन, गुरुजी के दिन आज वो गाड़ी चला रहे हैं। तो गुरुजी महाराज बहुत बरकत देना, उनके काम धंधे में रक्षा करना, अंग संग सहाय रहना, जो भी बुरी नज़र हो उसे दूर करना गुरुजी महाराज। हमारा जो भी कर्जा है वो मिटा दो गुरुजी महाराज। हमारे घर में पैसे की कमी रहती है, गुरुपा बरकत करो गुरुजी महाराज। हमसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज उसके लिए कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। मेरे परिवार से अगर कोई भूल हो गई तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज। रक्षा करना मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। अपना भी ध्यान रखना गुरुजी महाराज। थोड़े दिन पहले आपने मैसेज में बोला कि बेटा तुझे नंदी के रूप में दर्शन दूंगा, तो दूसरे दिन आपने मुझे नंदी जी के रूप में 2 बार दर्शन दिए, एक तो सुबह दिए और शाम को दिए गुरुजी महाराज। आपका कोटि अनंतम शुक्राना। ऐसे अपनी ब्लेसिंग अपनी बेटी को देना, अपनी बेटी का साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी महाराज। और आगे भी मैं सत्संग करती रहूँगी गुरुजी महाराज। बस आपका आशीर्वाद कृपा मेरे सर पे रखना, मेरे पति अंकल मेरे बच्चों पे रखना। आप मेरे पिताजी महाराज हो, माँ बाप सब हो गुरुजी महाराज, आप ही सब हो। आप ही मेरे सुहाग दोनों बच्चों की रक्षा करोगे गुरुजी महाराज। सब आप पे छोड़ दिया मेरे गुरुजी महाराज। रक्षा करना अपनी बेटी के परिवार की गुरुजी महाराज। सब आप पे छोड़ दिया गुरुजी महाराज। जो मेरी कल से मेरे जो पीठ से लेके पैर में वापस दर्द हो रहा है, प्लीज़ गुरुजी महाराज आपकी बेटी अरदास करती है तो ठीक कर दो। और जो भी कोई गलत करता है उसको सद्बुद्धि दो। बस यहीं मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई गुरुजी महाराज तो क्षमा करना संगत जी। गुरुजी महाराज आप बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हो। कोटि कोटि शुक्राना, हर दिन हर सांस हर पल का शुक्राना अनंतम कोटि कोटि लाखों करोड़ों अरबों बार कोटांग शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। बाबा गुरु। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी।
गुरु महाराज जी मैंने आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका, मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਜਦ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹ, ਔਰ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਰਸ ਚਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਇਨਸ ਵੀ ਗਿਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੋਇਨਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਇਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ 50 ਫਿਲਸ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਾਮ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਇਨਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਦਾਮ ਦੀ ਵੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਸ਼ਹਿਦ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਰਸ ਚਖਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਹੀ ਜੀ ਦਿਖਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। गुरु जी। अनंतम लव यू गुरु अनंतम जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी। थोड़ा मेरा गला खराब हो गया गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज, पहले मैं आपके दिव्य मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी। जय शंकर जी। गुरु जी महाराज, आज गुरुवार है, गुरुओं का बार, और 5 तारीख जून महीने का 5 तारीख है। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी महाराज। और आपका दिया हुआ सब कुछ अच्छा ही चल रहा है गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी, आपकी मेहर, आपकी रहमत से ही तो हम जिंदा है गुरु जी महाराज जी। जिंदा रखने के लिए ही आपने मेरे हाथ पकड़ा है गुरु जी महाराज जी, नहीं तो मेरी नैया ही डूब रही थी। मेरी नैया का पार आप ही लगा रहे हो आज तक। धीरे 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 लग रहा है मेरा नैया अब ठीक जगह पे। गुरु जी महाराज जी, आपका एक मैसेज था, मैंने तेरी जिंदगी से उन लोगों को दूर कर रहा हूँ जो तेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने वो सुना है जो तू सुन नहीं पाएगी। जय गुरु जी। हाँ गुरु जी महाराज, आप तो सृष्टि के दाता, सृष्टि आपकी नज़र में है गुरु जी महाराज। हम तो क्या है, एक चींटियों की तरह ही है। चींटियों के बराबर होते हुए भी हमें सुरक्षा में रखा है गुरु जी महाराज जी। आपने सुरक्षा बनाई है हमारे लिए। हम कितने पीड़ित थे गुरु जी महाराज जी। संसार सृष्टि आपकी है, रचयिता आप ही ने रचा है। हमारे ये ब्रह्मांड के रचयिता आप ही हैं, तो आप ही देखभाल करेंगे ना। तो कर भी रहे हो गुरु जी महाराज जी आप, तो उसके लिए शुक्राना बनता है गुरु जी महाराज। फिर दूसरा सत्संग मैंने सुना, ये महाशक्तिशाली चमत्कारी प्रसाद तेरे बेटे के लिए है, भेजा गया है। गुरु जी की नजर पड़ गई है तेरे बेटे पे। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आपकी मेहर, आपकी रहमत से मेरे बेटे भी उन्नति तरक्की के लिए आगे बढ़ जाएगा, तो आपकी ही मेहर है ना गुरु जी महाराज। हाँ गुरु जी महाराज, मैंने अरदास लगाई थी मेरे बेटे को। अब जॉब दुबई में, अभी लगभग ये जून का महीना है, इसमें हमारा जो वीसा खत्म हो गया, दूसरा वीसा उसको लगाना है, तो दूसरी जगह उसको जाना है। उस जगह पे थोड़ा 12 घंटे काम करने के बाद महीने में एक भी छुट्टी नहीं होती गुरु जी महाराज जी, इसलिए उसको हफ्ते में एक बार छुट्टी तो होना पड़ता है ना गुरु जी महाराज जी। कपड़े शपड़े धोने के लिए, नहा धो के साफ सफाई में रहने के लिए, तो वो छुट्टी नहीं है बोल रहा था मेरा बेटा। तो उसको दूसरी जगह भी जाना है, उधर सैलरी भी थोड़ी कम दे रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंस काम सीखना भी है मम्मी मुझे, ऐसे बोलता था मेरा बेटा। एक ही काम में तो थोड़ा मन नहीं लगता है, दूसरा काम सीखूंगा। कुक के काम में है, कुक का दूसरा आइटम वगैरह सीखना चाहता था, तो दूसरी जगह ले गुरु जी आप ही देखना मेरे बेटे को गुरु जी। वो आपका नाती है गुरु जी महाराज जी, उस नाती को आप ही को देखना है गुरु जी महाराज जी। और मैं क्या बोल सकती हूँ गुरु जी महाराज जी, सब आप ही की सृष्टि आप ही की है, तो आप ही कुछ करना है ना गुरु जी महाराज जी। पुत्र तेरे, फिर तीसरा मैं सत्संग सुना गुरु जी महाराज जी, पुत्र तेरे परिवार पर आने वाले 3 दिन बहुत भारी है। सत्संग पूरा सुन, मजाक मत समझ। हाँ गुरु जी, मजाक तो क्यों समझूंगी गुरु जी महाराज, हमेशा आपकी सत्संग सुन रही हूँ, लाइव सोनू अंकल की सुनती हूँ, कभी छत्र वाले
छतरपुर वाले, उधर से भी सुनती हूँ जब भी फुर्सत मिल जाए। ईयरफोन लगा रहता काम में करती हूँ तो जो सा भी सत्संग आ जाए उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करती रहती हूँ गुरु जी महाराज जी। इसीलिए हर सत्संग शेयरिंग वाले होते हैं जो सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी महाराज के सामने, तो आते रहते हैं। तो फुर्सत होती तो सबका सुन लेती हूँ, नहीं तो हमारे ही जहाँ मैं सत्संग शेयर करती हूँ डिवाइन वर्ल्ड में। और अभी राज अंकल ने फिर अपनी तरफ से भी दूसरा वो किया है तो उधर उसका उनका भी सुनती हूँ। सत्संग सुननी ही रहना मुझे अच्छा लगता है तो सुनती ही रहती हूँ। और रिप्लाई देने के लिए थोड़ा सुस्ती कर लेती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। तो लीला आंटी राज अंकल हैं जो मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं, उनकी खुशियों में भी चार चांद लगा देना गुरुजी महाराज, उनकी उन्नति तरक्की में भी साथ देना गुरुजी महाराज। क्योंकि हम तो मंदिर भी नहीं आ सकते, इतने गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी जुटा भी रहे हैं, थोड़ा भी कर्ज के कारण घर ना होने के कारण पीड़ित हैं, और तो सब 2 वक्त की रोटी तो आराम से खा रहे हैं गुरुजी महाराज जी। सब आप ही की मेहर, आप ही की कृपा है गुरुजी महाराज जी, और सब अच्छा है। बस मेरी बेटी की जॉब की ही लई अरदास है गुरुजी महाराज, सरकारी जॉब के लिए आपकी क्या मर्जी है मुझे नहीं मालूम गुरुजी। आप तो आपकी तो बेटी की पासपोर्ट बना और विदेश जाने की चांस बता रहे थे गुरुजी महाराज जी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी नेपाल में ही नौकरी करे, मेरे भी कोई आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है। अंकल गुजरात में रहते हैं, बेटा उधर है, मैं अकेली ही घर में रहती हूँ। मैंने कहा था ना कि 5-5.5 कट्ठा जगह है, उसी पे खेती करती हूँ खाने के लिए। तो अन्न का भंडार तो आपकी मेहर से बरकत रही है गुरुजी महाराज जी, भंडार भरा हुआ है मेरा, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी महाराज जी। सब खाना खरीदना तो नहीं पड़ता है, बस थोड़ा बाहर की खर्चे के लिए लाइट बिल लेता इधर उधर, बस वही है खर्चा गुरुजी महाराज जी। बस कर्ज उतारने के ही उसमें चक्कर में है, और सब अच्छा चल रहा है गुरुजी महाराज जी। गुरुजी महाराज जो 3 दिन माड़े कहा था ना गुरुजी महाराज जी, तो मेरे शरीर में इतना दर्द हो रहा है ना गुरुजी महाराज जी। वो धान के भी बीज रखते हैं तो गीला गीला पूरा मिट्टी गीला करके उसमें जाके, अब ट्रैक्टर नहीं लगाया मैंने तो अपने हाथों से ही बीज रखे हैं। बीज थोड़ा थोड़ा उम्र भी जाग गई है, लगभग जुलाई के 7-8 तारीख तक तो हम रोपाई, धान की खेत की रोपाई शुरू हो जाएगी गुरुजी महाराज जी। सब आपकी मेहर रहमत है गुरुजी महाराज जी। गुरुजी महाराज जी जो 3 दिन मारे हैं ना गुरुजी महाराज जी, मेरे भी शरीर में कभी कभी ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ है, कभी कभी फिर हमारे जो दुश्मन है तांत्रिक जो क्रिया करते रहते हैं, कभी छोड़ते हैं तो कभी कर देते हैं, फिर दोबारा सा फिर शुरू हो जाता है, शरीर पूरा दर्द, बदन टूटता है गुरुजी महाराज। एक दिन काम करो तो 2 दिन बिस्तर पर लेटी रहती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे अंग संग में जो तंत्र मंत्र जिसने किया है उसको जड़ से निकाल दीजिए गुरुजी महाराज। और तो क्या कहूँ गुरुजी महाराज, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड अंकल सबको निरोगी काया बख्श दो गुरुजी महाराज। इतने धन तो नहीं है कि हम इलाज करा सकें गुरुजी महाराज जी। 1 वर्ष हो गए है गुरुजी महाराज जी, मैंने एक टैबलेट नहीं लिया, बाजार के से दिए तो खाती ही नहीं हूँ गुरुजी महाराज जी। बस 2 टैबलेट लिए हैं मैंने जब मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा था गुरुजी महाराज जी, तो वो टैबलेट जल प्रसाद के साथ लिया था, तब अच्छा हो गया है। और मुझे बुखार तो कभी मैंने महसूस ही नहीं किया गुरुजी, मेरे भविष्य में कभी मुझे बुखार आया हो, बुखार आता ही नहीं है गुरुजी महाराज जी। वो आप ही की मेहरत, आप ही की रहमत। और शरीर में क्या कष्ट पनप रहे हैं मुझे नहीं मालूम गुरुजी महाराज जी। जो मेरे शरीर में कष्ट है गुरुजी महाराज जी, वो आप ही को दूर करना है, आप ही की रक्षा करनी है।
उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आज गुरुवार का दिन है, आपका वार है गुरु जी महाराज जी। तो मैं आज कड़ा प्रसाद आपको भोग लगाऊंगी, रोटी प्रसाद सब्जी प्रसाद बना के भोग लगाऊंगी गुरु जी महाराज जी। और गुरुवाणी सुनूंगी, भजन सुनूंगी गुरु जी महाराज जी। आज आपका वार मनाऊंगी गुरु जी महाराज। टीवी में गुरुवाणी लगाते हुए, खाना बनाते हुए मैं गुरुवार का दिन, आपका वार का दिन मनाऊंगी गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज, सब रहमत आप ही की है, आप ही को करना है, आप ही ने किया भी है गुरु जी महाराज। हर पल दुख में आप ही साथ दिया है गुरु जी महाराज। मैं बचपन से ही भोलेनाथ शिव जी महाराज को ही पूजा करती रहती थी गुरु जी महाराज। सोमवार उपासती रहती थी, लेकिन आजकल मैं अब 60 की हो गई हूँ तो उपास नहीं किया जाता गुरु जी महाराज जी। उपास तो नहीं करती हूँ, लेकिन शिवलिंग में जल प्रसाद दूध का अभिषेक जरूर करती हूँ गुरु जी महाराज जी। करती ही रहूंगी मेरे आखिरी सांस तक। आपकी मेहर, आपकी रहमत, आपका ब्लेसिंग मुझे मिलता रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज जी, जय। फिर अगले सत्संग शेयर करने के लिए रेडी हो जाऊंगी गुरु जी महाराज जी। हाजिरी लगाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, और जय गुरु जी मेरे सारे गुरु परिवार को मेरी तरफ से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज वीरवार है तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी का, तो मैं बीच में नहीं कर पाई थी, उसके लिए गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। और मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे को इतनी ब्लेसिंग दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु जी है ही इतने प्यारे कि गुरु जी अगर हमारा हाथ थामते हैं तो चाहे हम भूल सकते हैं गुरु जी के मतलब नियमों को, और एक बार हम गलती कर सकते हैं, लेकिन गुरु जी हमारा एक बार हाथ थामते हैं तो वो पूरी ज़िंदगी भर हाथ थामे रखते हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, आपने मेरा हाथ थामा ऐसे वक्त में जबकि मेरे साथ में कोई नहीं था, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे ही कर रही हूँ, मंदिर के आगे खड़ी होके। गुरु जी ने मुझे इतनी जो मतलब सहन शक्ति, और गुरु जी ने मेरे अंदर जो निडर, जो मैं इतनी डरती थी, तो वो भी गुरु जी ने मेरे अंदर से वो निकाला डर। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरु जी ये आप ही कर सकते हैं, आप हमारे गुरुपा हैं, गुरु पिता हैं गुरु जी, और मैंने तो आप ही को सब कुछ माना है गुरु जी, क्योंकि आजकल कोई नहीं है जी गुरु जी। मैं संगत जी गुरु जी को जो भी कोई बात होती है गुरु जी से ही मैं बताती हूँ अपने मन की बात, चाहे वो मेरे परिवार की हो, चाहे वो मेरे बच्चे की हो, चाहे वो मेरी हो, क्योंकि मुझे कोई लगता ही नहीं है ऐसा जो कि मैं अपने दिल की बात किसी को बता सकूं। तो जब गुरुजी हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं तो हमें दोस्त की ज़रूरत ही नहीं है। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मेरी बातें सुनने के लिए और मेरी बातों का जवाब देने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका बेअंत शुक्राना है। और मैं हमेशा ही चाहूँगी गुरुजी कि आपका सत्संग करूँ गुरुजी। और संगत जी, हमारी ज़िंदगी में सत्संग तो रोज़ ही सुबह शाम उठते बैठते होते रहते हैं। तो गुरुजी हमें इतने अच्छे मतलब जो हमें सत्संग सुनाते हैं, इतने
और हमें पहले से ही बता देते हैं जो भी होने वाला होता है। तो उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना शुक्राना, गुरुजी महाराज शुक्राना। और मैं कई चीज़ें भूल भी जाती हूँ गुरुजी महाराज, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। आपकी बेटी थोड़ा जब से बीमार हुई है तो थोड़ा भूलने भी लग गए हैं, तो ये भी आप ही ठीक करेंगे गुरुजी महाराज। और जो मेरे पेट में भारीपन है गुरुजी, मुझे सत्संग सुना रहे हैं थोड़े बीमारी का, तो गुरुजी मुझे नहीं पता, वो आप जाने, आपका काम जाने। मुझे तो बस आपको ठीक करना है, आप मुझे ठीक करेंगे, बस मैं इतना जानती हूँ। आप मेरे गुरु पिता हैं, तो आपको ही ठीक करना है गुरुजी, क्योंकि आपकी बेटी आपसे अरदास करती है रोज़। तो मुझे ठीक कीजिए गुरुजी, और मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दीजिए। ये बहुत ज़िद्दी हो रहा है गुरुजी महाराज, तो उसके ऊपर भी मेहर कीजिए। बहुत ज़िद करता है गुरुजी, बहुत परेशान करता है, रात को सोता भी नहीं है। तो आपका ही बच्चा है, वो भी, उसे थोड़ा सा देखिए गुरुजी क्या है परेशानी, तो उससे जो भी नेगेटिव है दूर कीजिए गुरुजी। आपके आगे हाथ जोड़ के आपकी बेटी अरदास करती है। और जो भी गुरुजी आपने मुझे दिया उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। आप 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं तो उसके लिए भी शुक्राना। रोज़ हमें हर नया दिन दिखाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। हम आपने मुझे शुक्राना सत्संग करना सिखाया, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आपको पता है मैं मतलब गुरुजी ने मुझे बालों का और स्किन का बताया था, तो अभी बालों में तो इतना फ़र्क नहीं आया है, लेकिन है फ़र्क, तो उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी को, क्योंकि मेरे बीमारी से सारे बाल उड़ चुके थे। तो गुरुजी थोड़े बहुत मेरे बाल आ गए हैं, तो उसके लिए शुक्राना करती है ये आपकी बेटी। और आगे से भी जो दिक्कत है, मतलब देखिए कितना बुरा सा लगता है। तो आप तो चाहते हैं आपकी बेटी सुंदर दिखे। और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पहले बीमारी के बाद फेस ऐसा हो गया था जैसे कोई बहुत एजिड लोग होते हैं, तो वैसे मेरा फेस हो गया था बहुत बुड्ढे बुड्ढे जैसा। तो और लेकिन अब गुरुजी ने मुझे मुल्तानी और गुलाब जल और उसमें जल प्रसाद और कई चीज़ें बताई थी, तो वो मैं लगा रही हूँ। और उसके लिए गुरुजी ने मेरे फेस पे इतना निखार ला दिया है, तो हर कोई मुझे देखता है तो यही कहता है कि तुम क्या लगाती हो और इतनी सुंदर कैसे हो गई हो। तो उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना शुक्राना, मुझे मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ तो ये भी गुरुजी की ही मेहर है। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे मालिक। सब चीज़ों का शुक्राना। घर गुरुजी, घर में भी सुख शांति बनाए रखिए, सबको एक कीजिए गुरुजी। जो ये सब अलग अलग हो रहे हैं, तो ये भी आपका ही परिवार है गुरुजी। आप तो खुद कहते हैं गुरुजी, जहाँ मैं हूँ तो वहाँ मेरा साक्षात स्वरूप मैं खुद विराजमान हूँ। तो गुरुजी आपका घर है, आप संभालिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी, अब कोई गलती हो गई हो गुरुजी और संगत जी, मुझे क्षमा कर देना। और सब परिवार को ब्लेसिंग देना, सब पे मेहर करना। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना, उनके बच्चों को भी खूब आप प्यार देना, खूब सारे ढेरों भंडारे भरना उनके घर में भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, ओम शुक्राना नमः गुरुजी, शिवाय, अनंत अनंत शिवजी सदा शुक्राना। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, मेरी थोड़े दिनों तो हैल्थ खराब है, जय खराब है। मैं इसलिए ना कि टेस्ट करवाने वास्ते अज सवेरे गई ते सवेरे जदों जा रही सी गई ते टेस्ट करवा के जदों असी जा रही सी ते मैनू रस्ते दे विच बटरफ्लाई दे दर्शन होए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं किन्ने दिनों तो सोच रही सी, मैनू कोई भी बटरफ्लाई दे दर्शन नहीं हुए ते ना ही गुरु जी दे कोई मैनू ब्लैसिंग मिली है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी ने मैनू बटरफ्लाई दे रूप विच आन के मैनू ब्लैसिंग दित्ती ते मैनू दर्शन दिते। दिल लख लख वार शुकराना गुरु जी।
ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ, ਸੁਬਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਉੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੀ 2 ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪਿਜਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਟਰਫਲਾਈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਬਾਹਰ ਏ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ।